अस्सलाम वालेकुम। मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, ये वीडियो बेसिकली आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए है कि जो लोग कनाडा इस वक्त पाकिस्तान से जल्दी जल्दी वीज़ा जिनके लग गए हैं, कि कोई लगवा रहे हैं, वो कनाडा आना चाह रहे हैं या वो आ चुके हैं, तो उनको यहाँ पे आके क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं और क्या प्रॉब्लम्स वो वहाँ पे फेस कर रहे हैं, उसके लिए जो भी है वो उनके नॉलेज में बहुत सारी चीज़ें फेसबुक पे, यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। लेकिन एक रियलिटी है जो कोई भी पर्सन आपको नहीं बताता। यहाँ पे आप जब भी किसी को कॉल करते हैं, वो आप सबसे पहले वो आपको ये कहता है कि जी आप यहाँ पे आ जाएं। जैसे ही वो आपको ये कहता है कि आप यहाँ पे आ जाएं तो हम हो जाएगा, तो बेसिकली वो आपको मिसगाइड कर रहा है। ये नहीं है कि वो आपको इनकरेज कर रहा है, आपको ये लगता है कि बड़ा इनकरेज कर रहा है, वो इनकरेज नहीं कर रहा, मिसगाइड कर रहा है। मिसगाइड इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे आने के बाद आपको 3 से 4 महीने जो खज्जल ख्वारी बर्दाश्त करनी पड़ती है, वो आप वहाँ पे बैठ के बर्दाश्त कर सकते हैं जहाँ पे आप ऑलरेडी रह रहे हैं। तो अगर आपके साथ कोई भी सिंसियर पर्सन है, तो वो जो काम उसने यहाँ पे आके आपका करवाना है और 3-4 महीने जो आपको यहाँ पे उसने एक्सपेंस करवाना है, जो फजूल में उसने एक्सपेंस करवाना है, फिर लोगों के तरले मिन्नतें करवानी है, आपको कैश पे काम दिलवाने के लिए आपको तरह तरह के लोगों से मिलवाना है, वो बेसिकली आपको तंग कर रहे हैं। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि अपनी, वो जिसको कहते हैं ना, अपनी बोटी के लिए दूसरे का बकरा ज़िबा कर देना, वो ये वाला हाल है कि बंदा आ जाए, वो फंसा होगा, वो किसी ना किसी तरह हमें कुछ कर जाएगा। बेसिक वे ये है, वहाँ पे बैठे जो बंदा आपको कहे कि यहाँ पे आ जाएं, उससे बोलें कि भाई जो 3 या 4 महीने का टाइम हमने वहाँ पे स्पेंड करना है, सम टाइम विद जॉब, सम टाइम विदाउट जॉब, कैश पे डीलिंग करनी है, 15-14 घंटे काम करके आपने सिर्फ और सिर्फ लिविंग एक्सपेंस निकालना है, वो बेहतर नहीं है कि आप हमारा टाइम बचाएं। आप हमें 3 महीने बाद जब हमारा वर्क परमिट निकल आए, अगर वर्क परमिट के केस है, तो तब हमें आप बुलाएं वहाँ पे। अब रीज़न क्या है, वो ऐसा क्यों करते हैं? रीज़न सिंपल ये है कि जब आप वहाँ पे बैठ के, पाकिस्तान में बैठ के किसी से ये कहते हैं कि यार मेरा काम करवा दें, तो उसको ये होता है कि ये बंदा फ़ौरन यहाँ पे पहुँचे, ये आके यहाँ पे देख लेगा। यहाँ पे हर किसी ने मुंह खोला हुआ है। जितने भी आप एम्प्लॉयर से मिलेंगे, वो कोई आपको 25,000 कहेगा, कोई 40,000 कहेगा, कोई 35,000 कहेगा, इट ऑल डिपेंड्स। लेकिन रियलिटी कुछ और है। इनके पास कोई कस्टमर नहीं है जो इनको 25-30-40,000 दे रहे हो। ये एक बिल्कुल हार्श रियलिटी है। ये सिर्फ यूटिलाइज करते हैं, आपको थकाते हैं मेंटली। जब आप थक जाते हैं 2-3-4 महीने बाद, तो फिर ये आपको कहते हैं अच्छा चलें कोई काम कर लेते हैं, 5-10,000 आप शुरू करें। अगर वो नहीं तो फिर ये आपको असाइलम या उन चक्करों में ले जाते हैं। तो बेसिक रीज़न ये है ये वीडियो की, कि आप जिस बंदे से भी आपकी बात हो, वो आपका रिलेटिव हो, वो आपका दोस्त हो, वो एजेंट हो हमारी तरह, उसको बोलें। हाँ, उसके लिए उसको कोई सिक्योरिटी चाहिए होगी कि थोड़ा बहुत अगर किसी ने उसको, किसी को बाउंड करना है, तो वो बहुत बेटर है जो यहाँ पे आके आपने उसको पैसे देने हैं 2-4 हज़ार जो शुरू करने के लिए, वो वहाँ से आप कहें कि भाई आप, मैं आपको ये दे रहा हूँ, आप जो 3 महीने का जो प्रोसेस है LMI का, वो आप करवा दें, मैं वहाँ पे आके, तो जैसे ही वो नज़दीक आए तो मैं आ जाऊँगा। ये आपके लिए ईजीएस्ट वे है। दूसरा, फॉर श्योर यहाँ पे किसी के पास कोई कस्टमर नहीं है जो इनको 40-40 हज़ार दे रहा है, ये गारंटी है। ये एम्प्लॉयर आपको सारे ब्लैकमेल करते हैं और ये सारा एजेंट्स का किया जा रहा है। इसमें एम्प्लॉयर का भी इतना कसूर नहीं है। एजेंट जाते हैं, वो एम्प्लॉयर को कहते हैं जी आपने कितने में देना है। एम्प्लॉयर फॉर एग्जाम्पल कहता है जी मेरे पास 15,000 का कस्टमर है, वो कहते हैं छोड़ें जी हमें दें, हम आपको 30,000 का कस्टमर देते हैं। आपसे वो 40-45 डिमांड करेंगे, 30,000 आगे देंगे। एक बात याद रखिएगा, हमेशा ये उससे लेना है जो आपको जॉब दे। जिसने आपको जॉब देनी है वो आपको बहुत सस्ता देगा, क्योंकि वो ज़रूरतमंद है और वो आपकी PR भी करवाएगा। जो आपको जस्ट ये LMI दे रहा है, वो आपको जॉब नहीं दे रहा, वो आपको खज्जल ख्वार कर रहा है। आप 2 साल बाद भी उसके खज्जल ख्वार होंगे। आप वर्क परमिट तो आपको शायद मिल जाए, लेकिन जो आपकी PR है उसमें प्रॉब्लम आएंगे। तो नंबर भी हमारे अटैच हैं, जो पाकिस्तानी भाई पाकिस्तान में हैं, जो यहाँ पे कनाडा पहुँच चुके हैं, दे बोथ कैन कॉन्टैक्ट अस। विजिट वीज़ा, बिजनेस वीज़ा, बिजनेस इमिग्रेशन, ICT वीज़ा, ये जो भी है इसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है। और हाँ, फ़ोन नंबर जो मैं शेयर करूँगा आपके साथ, ये फ़ोन मैं ही अटेंड करूँगा। ये बाकियों की तरह नहीं है कि मैनेजर कर रहा है, फ़लाँ कर रहा है। वहाँ पे बहुत सारे रॉन्ग नंबर्स यहाँ पे हैं जो फेसबुक, इंटरनेट पे, यूट्यूब पे इस वक्त ये कह रहे हैं जी हम तो पाकिस्तानियों के लिए बड़ा, या देसियों के लिए, इंडियंस के लिए पाकिस्तान बड़ा दिल खोल के बैठे हुए हैं। आप यहाँ पे आएँ, मेरा ये चैलेंज है, आप एक दफ़ा उनसे मुझे बात करके दिखाएं। अब पाकिस्तान से बैठे उनसे बात करके दिखाएं। वो ऊपर से आपको ये कहते हैं जी हम तो खिदमत खल कर रहे हैं, वो कुछ नहीं कर रहे। वो आपको अंधे कुएं में फेंकते हैं। जब आप फंसे होते हैं फिर वो आपसे पैसे डिमांड करते हैं।
ये है उनका बिजनेस, और ठीक है, ये उनका बिजनेस है। उसमें एक दो नाम हैं, वो मैं नाम ज़रूरत पड़ी तो वो नाम भी ले दूंगा, जो बहुत ज़्यादा ओवररेटेड हो चुके हैं यूट्यूब पे, जो बहुत ज़्यादा कह लें कि बहुत ज़्यादा लोग उनको लाइक्स और डिसलाइक्स, वो यूट्यूब से इनकम कमाना चाह रहे हैं, ये भी उनका बिजनेस है। आपको ओपन चैलेंज है कि किसी एक बंदे को कहें जी मेरी उसने कॉल अटेंड की है, मुझसे उसने बात की है, वो बात ही नहीं करते, आपको जवाब ही नहीं देते। जो भी कहेगा वो आपको कहेगा जी अगर कोई उसका मैनेजर ये वो फ़ोन उठा ले, वो ये हमारे ऑफिस आ जाए, हमारे ऑफिस आ जाए। अब एक बंदा टोरंटो बैठा हुआ है, दूसरा जो बुलाने वाला है वो वैंकूवर, उसको इस तरह बुलाता है कि जैसे ये 1 घंटे में आप बस में बैठेंगे तो पहुंच जाएंगे। तो उनको ये अंदाज़ा नहीं है कि एक बंदा जो पाकिस्तान से पहले ही इतना खर्चा करके यहाँ पे आ रहा है, उसको आप इमीडिएटली जब ये बोलते हैं कि भाई मेरे ऑफिस में आ जाओ, भाई ऑफिस में आके क्या करेंगे? आप हमें फ़ोन पे गाइड कर दें। आपको अगर 2-4 हज़ार चाहिए, जो भी आपने लेना है, वो आप हमें हमें फेवर देना चाहते हैं, आप इतना अल्लाह से डरते हैं, आप इतना हमें हेल्प करना चाहते हैं, तो ये लें, दो आपको मैं अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, अब मेरा LMA का कर दें। वो कभी नहीं करेंगे, क्योंकि ये मेंटेलिटी है। वो आपको आएंगे, आपको जज करेंगे, आप कितने नीडी हैं, आप कितना पैसा लगा सकते हैं, आप कितना जलील हो सकते हैं, वो आपको ये करेंगे। तो जो भी आपका प्रॉपर बंदा है जिससे भी आप बात करते हैं, ये मेरी बात यहाँ के एजेंट्स को बहुत बुरी लगेगी। इन्होंने इतना मैस क्रिएट कर दिया यहाँ पे एम्प्लॉयज़ के लिए। एम्प्लॉयज़ कभी डायरेक्ट आपको ब्लैकमेल नहीं करेगा, ये मैं आपको बता दूँ। और ये भी एक हकीकत है कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे फेक एम्प्लॉयज़ हैं, उन्होंने LMI निकलवाए हुए हैं, वो आपको निकलवा के दे भी देंगे, लेकिन उस पर आपकी PR नहीं होगी। तो ये भी आपको मेक श्योर करना है। ये ऐसा नहीं है कि आपको इजीली जब आपका वर्क परमिट हो गया तो आपकी PR होगी, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। थोड़ी सी वर्किंग करें, पढ़ें, कनाडा की वेबसाइट पढ़ें इमिग्रेशन की, कोई क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस पुट करें, मैं आपको आंसर करूंगा, आपको हर चीज़ रेफरेंस से देंगे। प्रॉपरली यही है कि यहाँ पे टाइम कम से कम वेस्ट हो। हाँ, दूसरी ये चीज़ है, यहाँ पे जॉब्स बहुत हैं, बिल्कुल डिसहार्ट होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत जॉब्स हैं, हर किस्म की जॉब है। लेकिन ये भी एक रियलिटी है कि जॉब्स ये सारी की सारी रेफरेंस बेस्ड है। वैसे जॉब्स वैसे भी मिल जाएंगी, ऐसा इशू नहीं है, लेकिन अगर आप डायरेक्ट एम्प्लॉयर के पास जाएंगे आपको जॉब मिल जाएगी। एजेंट के पास जाएंगे, वो आपको शो ये करते हैं कि हमने तो आपकी फेवर करनी है, ये तो सैचुरेशन इतनी हो गई है, फलां भी आ गए, फलां भी आ गए, कोविड के बाद ये हो गया। कुछ नहीं हुआ। कनाडा बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत कैपेसिटी है, बहुत बिजनेस है, बहुत इसके पास जॉब्स हैं, कोई ऐसा सीन नहीं है कि जॉब्स नहीं है। अंडर द टेबल भी जॉब मिल जाती है, जेन्युइन वर्क परमिट है तो आपको प्रॉपर जॉब मिल जाती है। डिलीवरीज की जॉब बहुत ईजी हैं, ऊबर पे पैसा कमा सकते हैं, ट्रकिंग में पैसा कमा सकते हैं, गैस स्टेशन पे जॉब्स मिल जाती हैं, होटल्स एंड मोटेल्स में जॉब मिल जाती हैं। तो ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। लिहाजा फिर एक दफ़ा कि सिर्फ आने से पहले या आने के बाद भी थोड़ी सी वर्किंग करें, ब्लैक मेलर्स के हाथों में अपने आप को ब्लैकमेल ना होने दें। दैट्स वेरी सिंपल। इनको ये बिल्कुल ना करें कि ये जो मांगते हैं आप उसकी हामी भर लें। भाई जिसने आपको जॉब देनी है एम्प्लॉयर, अगर उसको पैसा कुछ उसने लेना भी है तो ऐसे एम्प्लॉयर्स हैं, पाकिस्तानी भी हैं, इंडियंस भी हैं, बांग्लादेशी भी हैं, अरेबिक भी हैं, ऐसे एम्प्लॉयर्स हैं जो जेन्युइन आपको जॉब देते हैं, जो आपसे डिमांड भी कुछ नहीं करते, उनको प्रॉपर वर्क मैनशिप चाहिए, उनको प्रॉपर लेबर चाहिए, वो आपको करते हैं। तो सिर्फ थोड़ा सा स्ट्रगल की ज़रूरत है। ये एजेंट्स उनको ख़राब करते हैं कि भाई जब आपको पैसे मिल रहे हैं फ्री में क्यों रख रहे हैं। तो इंसान है, वो भी कभी गुमराह हो सकते हैं, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरी 2-4 एम्प्लॉयर से यहाँ पे बात हुई है, दे आर विलिंग टू डू दैट। जो वो कर रहे हैं उनको जेन्युइन जो एम्प्लॉयर्स हैं, जो फेक हैं जिनकी कोई सिर्फ कागज़ों में कंपनीज हैं और वो, उनसे तो बात करने का फ़ायदा नहीं। जेन्युइन जो बिजनेस है उनसे मेरी बात हुई है। तो जो भी आपके जहन में हो, यहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं, जो पाकिस्तान में बैठे हैं, जो इंडिया में बैठे हैं, जो बांग्लादेश में बैठे हैं, जो आना चाह रहे हैं, जिनके पास वीज़ा है, वो कांटेक्ट कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, राब्ता कर सकते हैं। हम उनके लिए इंशाल्लाह ऐसा कोई उनको सजेस्ट करेंगे, ऐसी उनकी हेल्प करेंगे कि उनकी कम से कम उनकी मनी वेस्टेज कम से कम हो। यहाँ पे आके होटल्स में रहना, किसी यार दोस्त के पास रहना, किसी फैमिली के पास रहना, या फिर किसी पे बर्डन बनना, या फिर किसी ऐसे इलाके में चले जाना जहाँ पे जॉब्स कम हैं, तो ये वेस्टेज ऑफ मनी है, वेस्टेज ऑफ टाइम है। तो मेरा ये पहला व्लॉग है, मेरी ये पहली आप कह लें कि यूट्यूब की वीडियो है। तो मुझे टेक्निकली तो मैं इतना फेमिलियर नहीं हूँ यूट्यूब या इन चीज़ों से,
ये मैंने सिर्फ और सिर्फ इस वजह से किया कि यहाँ पे मैं जो देखता हूँ, जो भाई मुझसे मिलते हैं, जिनको बिल्कुल भी पता नहीं, यहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। बिल्कुल वरी करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत अपॉर्चुनिटी है, लेकिन प्रॉपर वे से। ये जो ब्लैकमेलर्स हैं, ये एजेंट्स नहीं हैं, ये दीज आर ब्लैकमेलर्स। सो इनसे बचें, इनके ऊपर अपना सब कुछ ना छोड़ें। ये आपको ब्लैकमेल करते हैं। कोई 40,000 45,000 का इनके पास एक भी कस्टमर नहीं है, एक भी इनके पास कस्टमर नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको इस तरह से शो कराते हैं कि जैसे हर बंदा पैसे लेके बैठा हुआ हो। भाई कोई पैसे लेके नहीं बैठा हुआ। कोई इंडिया पाकिस्तान से ऐसा बंदा नहीं आया जो वहां से भी खर्चा करके आया आके इनको 40-45,000 भी फड़ा दे। कोई ऐसा बंदा नहीं है। तो बिल्कुल वरी ना करें, ये कोई ऐसा सीन नहीं है। ये सिर्फ आपको, ये हर किसी को ये स्टोरी सुनाते हैं और 3-4 महीने आपके ज़ाया करने के बाद फिर ये नेगोशिएशन पे आते हैं। तो इससे मच बेटर है, अगर जेन्युइन काम करना है तो वहाँ से आप तैयारी करके आएँ थोड़ी सी, वो बहुत ईजी है। ये बाकी इंशाल्लाह बाकी भी जो अपडेट्स हैं वो अब आपको रेगुलर मिलती रहेंगी इस यूट्यूब चैनल पे। तो आई होप कि ये वीडियो आपके काम आएगी। कोई भी क्वेश्चन हैं तो यू कैन कॉल, यू कैन ईमेल, यू कैन कमेंट, तो मैं आपको रिप्लाई करूँगा उसका। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।